तो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास के माध्यम से आपको ये सीखने को मिलेगा कि टेली प्राइम के अंदर हम परचेज ऑर्डर वाउचर जो है वो कैसे बनाएं, परचेज ऑर्डर को कैसे तैयार करें और परचेज ऑर्डर को तैयार करने के लिए किन किन खास बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है और उस एक काम को करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं, दो मेथड हैं आपके पास में। सबसे पहले आपको क्या करना है, एल्टर पे चलना है जो गेटवे ऑफ टेली के ऊपर सेकंड ऑप्शन होता है। एल्टर में जाने के बाद आपको चलना है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में आने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे किसको, परचेज ऑर्डर को, वाउचर को, ठीक है, क्योंकि आप परचेज ऑर्डर वाउचर बनाना चाहते हैं। तो परचेज ऑर्डर को सेलेक्ट करने के बाद में आपको आना है इस ऑप्शन के सामने जहाँ लिखा हुआ है एक्टिव दिस वाउचर टाइप। तो इस वाउचर को यूज़ करने के लिए पहले आपको इसको एक्टिव करना होगा और उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे। लेकिन इसी वाउचर को एक्टिव करने का एक दूसरा तरीका और है जो कि वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो आपको एक बार फिलहाल इस ऑप्शन को नो रखना है और उसके बाद आपको वापस आना है गेटवे ऑफ टेली पर। गेटवे ऑफ टेली पर आने के बाद आपको चलना है वाउचर्स में और यहाँ आने के बाद आपको F10 बटन प्रेस करना है, ठीक है। F10 बटन प्रेस करने के बाद में जो वाउचर्स पहले से ऑलरेडी एक्टिवेट हैं उन एक्टिवेट वाउचर्स के नाम आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे आ जाते हैं। हमें क्या करना है, परचेज ऑर्डर वाउचर को एक्टिव करना है और उस वाउचर को एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर शो इन एक्टिव के ऊपर आना है, सेलेक्ट करना है, एंटर बटन आपको प्रेस करना है। एंटर बटन प्रेस करने के बाद में आपके पास उन वाउचर्स के नाम भी होंगे जो अभी मतलब बने हुए तो हैं, वाउचर तो हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उस वाउचर को एक्टिव करना है और एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डाउन में आना है थोड़ा सा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा परचेज ऑर्डर। आपको एंटर बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर आपके सामने की स्क्रीन पे मैसेज आ चुका है कि यू नीड टू एक्टिव द परचेज ऑर्डर वाउचर टाइप और एक्टिव नाउ, यस और नो। तो हम एंटर बटन प्रेस कर देंगे और आप देखेंगे कि आपका परचेज ऑर्डर वाउचर वो एक्टिव हो चुका है। तो परचेज ऑर्डर वाउचर को एक्टिव कैसे करें, इसके लिए दो तरीके मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। और अब हम चलते हैं कि परचेज ऑर्डर वाउचर को तैयार कैसे किया जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो कर्सर है वो आता है पार्टी अकाउंट नेम के सामने। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपने परचेज ऑर्डर जो है वो कौन से पार्टी को दिया है। तो उस पार्टी का लेज़र या तो पहले से आपने बना रखा होगा, बना रखा है तो इस लिस्ट के अंदर आपको वो लेज़र मिल ही जाएगा। यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट्स आ रहा है। और यदि पहले से आपने उस पार्टी का लेज़र नहीं बना रखा है तो आपको लेज़र बनाना होगा, जिसके लिए आपको Alt+C बटन प्रेस करना है। जैसे आपने ऑर्डर दिया मान लीजिए राजेश को, तो आपने लेज़र बनाया राजेश ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। तो जिस फर्म को हमने ऑर्डर दिया होगा परचेज का, उसका एक लेज़र बना लेंगे। उस लेज़र को बनाने के लिए ग्रुप आपको यूज़ करना है कौन सा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि वो आपका सप्लायर होगा, आप उसे माल खरीदने वाले हैं। ये कुछ एडिशनल ऑप्शंस हैं जो आप अपनी सुविधा के हिसाब से काम में, फैसिलिटी के हिसाब से काम में ले सकते हैं। फिलहाल मैंने Ctrl+A करके इस लेज़र को एक्सेप्ट कर लिया। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप परचेज का ऑर्डर क्रिएट करते हैं, परचेज का ऑर्डर जो वाउचर वो बनाते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑर्डर जो डिटेल्स है वो भी देनी चाहिए। जहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट बता रखा है, अदर रेफरेंस बता रखा है, टर्म ऑफ डिलीवरी है। मोड ऑफ पेमेंट का मतलब कि आप कैश पेमेंट करेंगे या फिर हो सकता है कि 10% पेमेंट आप पहले कर रहे हैं, 90% जो रिमेनिंग पेमेंट है वो परचेज के बाद आप करेंगे। तो जो भी आपकी टर्म और कंडीशंस है पेमेंट को लेके वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये सभी डिटेल्स आपको फिल करनी चाहिए, ठीक है। एक एक चीज़ को आप पढ़ेंगे। यहाँ पर Ctrl+A करके मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम इसको भी Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पर आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर नंबर। तो जब भी आप किसी पार्टी को ऑर्डर देते हैं, परचेज का ऑर्डर आप तैयार करते हैं, तो आपको ऑर्डर नंबर एक रेफरेंस के तौर पर देना चाहिए। अब ये नंबर आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप ऑर्डर नंबर क्या रखना चाहते हैं। फिलहाल अभी जैसे मैंने यहाँ पर 001 टाइप कर दिया, आप कोई भी नंबर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो आपको यहाँ पर परचेज का लेज़र है वो सिलेक्ट करना होता है। ये लेज़र पहले से बना हुआ है तो इस लिस्ट में आ ही जाएगा, नहीं बना तो या तो आप Alt+C कर दें। Alt+C नहीं करते हैं, याद नहीं रहता है, तो आप क्रिएट का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने क्रिएट का यूज़ किया, तो इससे भी हम लेज़र बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक लेज़र बना लेना है, कौन सा, परचेज का, जो परचेज अकाउंट्स ग्रुप के अंडर में बनेगा, ठीक है। बाकी की जो डिटेल्स है वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से काम में ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अभी जो मैं परचेज ऑर्डर बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ रिलीज़ 3.0 को लेके, ठीक है। जो रिलीज़ 3.0 है, जो अपडेटेड रिलीज़ है उसके अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके पास में यदि ये रिलीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, आपने अपडेट नहीं किया है, आप 2.1 पे काम कर रहे हैं 3.0 की बजाय, तो ये कुछ एडिशनल ऑप्शंस है वो आपके सामने नहीं आएंगे। तो आपको टेंशन में आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर Ctrl+A कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम की किस प्रोडक्ट को लेकर आपने परचेज का ऑर्डर बनाया है, आप बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी स्टॉक आइटम्स आपने बना रखे होंगे उन सभी की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी।
यदि आपने किसी नए प्रोडक्ट को लेके परचेज का ऑर्डर दिया है तो पहले आपको वो प्रोडक्ट जो है वो स्टॉक आइटम आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप Alt+C कर सकते हैं, और यदि नहीं याद रहता तो आप क्रिएट के ऊपर भी एंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। जो भी स्टॉक आइटम है, जैसे मान लीजिए हमने ऑर्डर दिया सोनी टीवी जो 32 इंच का है, ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो आप अपने सुविधा के हिसाब से बना लें। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रुप यूज़ करना है। यदि आप स्टॉक ग्रुप यूज़ कर सकते हैं तो आप वो भी यूज़ करें। यूनिट आपको ज़रूर बतानी होगी कि आप इसका माप तोल कैसे करेंगे। एक बार फिर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि टेली का जो अपडेटेड रिलीज़ है 3.0, उसके अंदर ये प्रैक्टिकल बताया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको एडिशनल ऑप्शंस में मिलेंगे। लेकिन यदि आप 3.0 को यूज़ ना करके पहले के जो पुराने रिलीज़ हैं उन पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये इतने ऑप्शंस आपको दिखाई नहीं देंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर क्या करना है, Ctrl+A करके आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि परचेज ऑर्डर बनाना भी सीखेंगे और साथ साथ में ये भी सीखेंगे कि आपको किन खास बातों को ध्यान में रखना होगा। अभी देखिए, मैं एक बार यहाँ पर बैक स्पेस करता हूँ, थोड़ा एक बार और बैक स्पेस कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि 1 अप्रैल 2023 ये डेट लिखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हम परचेज का जो ऑर्डर है जो राजेश ट्रेडिंग कंपनी को दे रहे हैं वो 1 अप्रैल 2023 को दे रहे हैं, राइट। तो ये हमने परचेज ऑर्डर दिया, वो डेट आ गई। लेकिन इस ऑर्डर का जो माल है वो हमारे पास कब पहुंचना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको ड्यू ऑन को क्लियर करना होगा। और ड्यू ऑन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये जो ऑर्डर हम दे रहे हैं परचेज का, इसके अगेंस्ट माल जो है वो हमारे पास कब तक पहुँच जाना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर 1 मई लिख के और एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर 2 डेट हो गई। यहाँ पर आप थोड़ा सा वाउचर पे ध्यान देंगे तो 1 अप्रैल 2023 होगी और यहाँ पर 1 मई 2023। तो इनका मतलब क्या निकल रहा है कि हमने परचेज का ऑर्डर है वो तो कब दिया है, 1 अप्रैल 2023 को, राइट। लेकिन इस ऑर्डर का माल जो वो हमारे पास कब पहुंचना चाहिए वो आपको लिखना है ड्यू ऑन के अंदर। तो 1 मई 2023 कौन सी डेट हो गई, एक तरह से ड्यू डेट, कि इस डेट तक तो हमारे पास माल पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्वांटिटी है वो लिखनी होगी, जो भी क्वांटिटी आप देते हैं। और एक बात आप और ध्यान रखें कि यदि रेट पहले तय हो चुकी है आपके और सप्लायर के बीच में तो वो रेट आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यदि वो रेट अभी फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि कई बार सप्लायर ये कह देता है कि भैया हम जिस दिन बिल बनाएंगे उस दिन की जो भी रेट होगी वो रेट हम लगा देंगे, तो रेट आज हम फाइनल नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको रेट वाला कॉलम खाली भी रखना पड़ सकता है, ये ध्यान रखें। फिलहाल यदि रेट तय हो चुकी है तो आपको रेट यहाँ पर देनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर 7,000 रुपये पहले से दे दिए, लिख दिए, रेट फाइनल हो गई इसलिए, तो 7 लाख रुपये का आप ऑर्डर दे रहे हैं। उसके बाद सेकंड जो भी आपका स्टॉक आइटम होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, सेम प्रोसेस रहेगी। टैक्स वगैरह भी आपको लगाना नहीं है क्योंकि बिल नहीं बना रहे हैं, केवल परचेज का ऑर्डर हम दे रहे हैं। उसके बाद ये टोटल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर जो भी नरेशन हो आप नरेशन टाइप करें, एंटर बटन प्रेस करें और फिर इसको एक्सेप्ट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने आज ये ज़रूर सीखा होगा कि टेली प्राइम के अंदर हम परचेज ऑर्डर वाउचर को कैसे तैयार करें। और ध्यान रखें, जैसे परचेज ऑर्डर को तैयार किया जाता है सेम वही प्रोसेस आपकी सेल्स ऑर्डर को लेके भी रहती है। तो आप सेल्स ऑर्डर के लिए ट्राई करें, खुद आप प्रैक्टिस करें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं सेल्स ऑर्डर कैसे तैयार किया जाता है उसको लेकर भी एक वीडियो आपको और उपलब्ध करवा दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। और यदि आपकी किसी टॉपिक को लेकर कोई रिक्वायरमेंट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।